पिछले एपिसोड में हाउचन अपने ग्रैंडपैट यानी के साथ में यूलोंग पास में आ गया था, जहां तुरंत ही उसके मदर भी उससे मिलने के लिए आ गई थी। अब अगले सीन में हम देखता है कि हाउचन अपने मदर के साथ में होता है, जहां उसकी मदर उसे एक जगह को दिखाते हुए कहती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ और इसीलिए अब से यही तुम्हारा भी घर होगा। लेकिन इस जगह को देखते ही हाउचन पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहता है कि यह जगह तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि मैंने बचपन में देखा था। तभी इसी बीच हम देखता है कि उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगती है, जहाँ पर उसकी मदर उसे जल्दी से घर में आने के लिए कह रही थी। अब इसीलिए हम देखता है कि हाउचन अपने आंख को मलने लगता है और जब देखता है तो सच में उसकी मदर वहीं पर खड़ी रहती है, जो कि इसे अंदर आने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो तुरंत घर के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखता है कि उसे अपने मॉम के बारे में चिंता होने लगती है, इसीलिए वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो इतनी ज्यादा ठंडी है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आप यहाँ पर कैसे रहती है। तब इस पर उसकी मदर कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी तरह से ठीक हूँ और यहाँ पर हर कोई मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि हाउचन के मन में कोई बात चल रही थी, इसीलिए वो इससे थोड़ा सा परेशान होता है और फिर हम देखता है कि वो घर में चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन तभी हम देखता है कि उसकी मदर भी इसे नोटिस कर लेती है, इसीलिए वो हाउचन से कहती है कि घर में कुछ भी नहीं बदला है और इसीलिए क्या तुम इस बात से हैरान हो। मगर तभी इस बीच इसे एक पुरानी फैमिली फोटो दिखाई देती है, इसीलिए हाउचन इसे लेकर देखने लगा था और कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ पर आए हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक भी मैंने अपने डैड को यहाँ पर नहीं देखा। मगर तभी हम देखता है कि उसकी मदर इसका ध्यान भटकाने लगती है और फोटो को साइड में रखते हुए कहती है, मैंने सुना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, इसीलिए मैं भी उसके बारे में जानना चाहती हूँ और चलो तुम मुझे उसके बारे में सब कुछ बताओ। फिर हम देखता है कि उसकी मदर हाउचन से उसका नाम पूछने लगती है, जबकि वहीं हम देखता है कि हाउचन अभी भी अपने डैड के बारे में परेशान था। लेकिन फिर हम देखता है कि वो अपने मदर को शायर के बारे में बताने लगता है और कहता है कि ये वही लड़की है जिसने कि मुझे रिंग दिया था। तब यह सुनते ही उसकी मदर भी इसके बारे में याद करने लगती है, क्योंकि उन्होंने भी इस रिंग को देखा था और जब उन्होंने पूछा था कि क्या है किसी लड़की का है, तब हाउचन इस बात से शर्मा गया था। लेकिन इस पर उसकी मदर ने कहा था कि तुम इसे संभाल कर रखना। अब इसीलिए वो हाउचन से कहती है, ऐसा लगता है कि तुम अपने प्रॉमिस के बारे में नहीं भूले और सच में यह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर वो हाउचन से कहती है कि तुम उसे मेरे पास में भी लाना। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके लिए मान गया था और फिर अपने मदर से कहता है कि आप इस शायर को जरूर पसंद करेंगी। तभी उसकी मदर कहने लगती है, मुझे पता है कि यह जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन रही और मैंने भी तुम्हारे कई कारनामों के बारे में सुना है, मगर अभी भी हम देखता है कि हाउचन को अपने डैड के बारे में चिंता होती है, इसीलिए रात होते ही वो बाहर आ जाता है, जहां हम देखता है कि टियानिंग इसका वेट कर रहा था और इसीलिए हाउचन भी बात करने के लिए इसके पास में आ जाता है। तब टियानिंग कहता है, मुझे पता है कि तुम मेरे पास में क्यों आए हो और मुझे पता है कि तुम अपने डैड के बारे में जानना चाहते हो। जिसके बाद हाउचन कहता है कि जब से मैं यूलोंग पास में आया हूँ तब से हर कोई डैड के बारे में बात करने से बच रहा है, जबकि मेरे डैड ने तो मुझसे मिलने के लिए प्रॉमिस किया था और इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे ना मिले। तब हम देखता है कि टियानिंग थोड़ा सा परेशान था और आखिरकार वो इससे बता देता है कि तुम्हारे डैड मिसिंग हैं। तब इसके बारे में सुनते ही हाउचन इस बात से काफी परेशान हो गया था और वो पूछने लगता है कि आखिरकार डैड के साथ में हुआ क्या और आखिरकार वे गए कहाँ पर हैं। जिसके बाद टियानिंग इसे बताता है कि जब तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मदर को यहाँ पर भेजा था तब उस समय डीमन गॉड अनेंडा के साथ में उनकी फाइट की अपॉइंटमेंट थी। तब यह सुनकर हाउचन कहता है कि वो तो 7th पिलर का डीमन गॉड अनेंडा है और इसीलिए डैड अचानक से उसे खोजने के लिए क्यों गए। तब टियानिंग बताता है कि उसे पता चल गया था कि तुम्हारे डैड ओडिन टाउन में है, इसीलिए वहाँ पर उन दोनों के बीच में फाइट हुई। लेकिन फिर उन दोनों ने डिसाइड किया कि जब तक उन दोनों में से कोई एक नहीं हार जाता तब तक वे किसी भी वॉर में इतना आसानी से इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर वो इसे बताता है कि अब तक इस बात के कई साल गुजर चुके हैं जिसके दौरान उनके बीच में बहुत बार फाइट हुई, लेकिन अभी तक भी उन दोनों में से कोई भी किसी को नहीं हरा सका। इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने आखिर बार तुम्हारे डैड को 1 साल पहले देखा था, जहाँ तुम्हारे डैड ने बताया था कि अब उनका फाइट का एंड होने वाला है और फिर वो वहाँ से फाइट के लिए चले गए, लेकिन अभी तक भी उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और इसीलिए हम देखता है कि टियानिंग भी इस बात से परेशान होता है। वहीं हम देखता है कि हाउचन को भी अपने फादर के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो सोचने लगता है कि कहीं उनके साथ में कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन तभी टियानिंग कहता है कि तुम्हें अपने डैड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी तुम्हारे डैड एक डिवाइन नाइट है और इसीलिए उनको मार पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब वो इससे कुछ दिखाने के लिए अपने साथ में लेकर जाने लगता है और इसीलिए हम देखता है कि हाउचन भी जाने के लिए रेडी हो गया था, जबकि वहीं उधर हम देखता है कि हाउचन की मदर भी इसे देख रही थी और वह भी असल में हाउचन के डैड के बारे में सोचकर परेशान होती है। वहीं उधर हम देखता है कि टियानिंग हाउचन को कहीं पर लेकर आ गया था और कहता है ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारे डैड अभी भी जिंदा हैं। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचन भी इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था और इसीलिए वो इसके साथ में और आगे जाने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसके सामने डिवाइन सील थ्रोन है और इसीलिए इसे देख हाउचन इस बात से हैरान हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि ये तो डिवाइन सील थ्रोन है, जहाँ पर डैड का किलिंग गॉड विंग थ्रोन है। इसके
अलावा यहाँ पर तो ग्रैंडपा यांग का भी डिवाइन सील थ्रोन है और हम देखता है कि यहाँ पर एक और डिवाइन सील थ्रोन था। तभी टियानिंग बताता है कि ये नाइट हॉल का थ्रोन रूम है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी थ्रोन है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद वो इसे बताता है कि जब इसे होल्ड करने वाला आदमी मर जाए या फिर वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे तो फिर उसके बाद ये थ्रोन यहाँ से गायब हो जाएगी और फिर उसके बाद ये किसी और का जगाने का वेट करेगी। अब इसीलिए हम देखता है कि हाउचुन को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि आप इसी बात से श्योर हैं कि डैड अभी भी जिंदा है। तब इस पर टियानिंग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कल मैं उसे खोजने के लिए जरूर जाऊंगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर यकीन करो। तब हम देखता है कि हाउचुन भी इसके लिए मान गया था, लेकिन फिर वो कहता है कि जब मैं लाओ यांग से मिलने के लिए गया था तब उसने मुझसे ये तुम्हें देने के लिए बोला था और उसने बताया था कि तुम्हारा डैड इसे तुम्हारे लिए छोड़कर गए हैं। फिर हम देखता है कि जब हाउचुन के डैड ने इसे लाओ यांग को दिया था तब उन्होंने कहा था कि मैं फादर के रूप में शायद यही आखिरी चीज उसे दे सकूं। तभी टियानिंग बताता है कि इसमें तुम्हारा फादर का थ्रोन का ब्रेथ है जिसका मदद से तुम क्रिटिकल मोमेंट में गॉड ऑफ डूम एंड किलिंग सील थ्रोन के पावर को यूज कर सकते हो। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाउचुन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और कहता है कि मेरा फादर ने तो मुझे इतनी इंपॉर्टेंट चीज दे दी। इसके बाद हम देखता है कि वो इसे टच करने के लिए जाता है लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि ब्रेथ उसके बॉडी के अंदर चली जाती है और अब इसका वजह से हम देखता है कि इसके बॉडी से बहुत सारी पावर बाहर आने लगी थी। तब इसे देखते ही टियानिंग भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता कि अचानक से यहाँ पर क्या होने लगा। लेकिन वहीं हम देखता है कि वो पावर इसे हवा में लेकर चली गई थी जहाँ हम देखता है कि थ्रोन की पावर भी एक्टिवेट होने लगती है और इसीलिए वो जैसे ही हाउचुन के ऊपर पड़ती है हम देखता है कि इसके विंग भी एक्टिवेट हो गए थे और अब वहीं बाहर भी बहुत सारी पावर जाने लगी थी और इसीलिए इस बात से बाकी सभी लोग भी हैरान होते हैं। वहीं हम देखता है कि इस बात से टियानिंग भी हैरान हो गया था और कहता है कि एटर्निटी एंड क्रिएशन वाली डिवाइन सील थ्रोन तो केवल रेयर सिचुएशन में अपीयर होती है, इसीलिए अचानक से यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके बाद हम देखता है कि हाउचुन एक बहुत ही शानदार जगह पर आ गया था, इसीलिए वो भी इस बात से काफी हैरान होता है और हम देखता है कि उसके सामने डिवाइन सील थ्रोन होती है। जिसके बाद हम देखता है कि हाउचुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो दौड़ते हुए उसकी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी कोई आवाज कहती है कि तुम इसी तरह से आगे जाते रहो क्योंकि यह भी एंड नहीं है और फिर हम देखता है कि किसी पावर ने इसे वहाँ से वापस भेज दिया था। इसके बाद हम देखता है कि वो थ्रोन भी वहाँ से गायब हो जाती है और हाउचुन को इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन तभी टियानिंग कहने लगता है कि शायद लाओ यांग ने इसके बारे में सही कहा था क्योंकि तुम तो सच में एटर्निटी एंड क्रिएशन वाले डिवाइन सील थ्रोन को समन कर सकते हो। जिस पर हाउचुन कहता है कि मैंने जैसे थ्रोन के पास में जाने का कोशिश किया तब उसने तो मुझे डायरेक्टली वहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तब इस पर टियानिंग कहता है कि तुम्हें इतना जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि थ्रोन को क्लेम करना इतना आसान नहीं है और इसके लिए सबसे पहले तुम्हें लेवल 9 में पहुंचना होगा। फिर हमें पता चलता है कि उसके बाद थ्रोन असेसमेंट शुरू होगी और फिर अगर वो इसमें पास हो गया तब उसके बाद ही वो इसे अपना मास्टर मानेगी। अब इसीलिए वो हाउचुन से कहता है कि तुम्हें अपने ग्रोथ को बढ़ाना होगा क्योंकि यहाँ की सिचुएशन अभी उतनी सही नहीं है और इसीलिए अगर हमारे पास में एक और डिवाइन सील थ्रोन आ गया तब इस तरह से हमारे अलायंस के जीतने का चांस बढ़ जाएगा। तब इस पर हाउचुन कहता है लेकिन डीमन ने तो हमारे खिलाफ में फाइट करना स्टार्ट कर दिया है। तब इस पर टियानिंग कहता है कि भले ही 6 मेजर पास के बाहर गॉड एम्परर बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े स्केल पर अटैक नहीं किया है, जबकि अगर उनके रिल्म में कोई भी आ जाए तब उसके बाद वे तुरंत उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और फिर वे उनको बहुत ही बुरे तरीके से मार देते हैं। तब इस पर हाउचुन कहता है कि वे तो डिमन हंटिंग को रोकना चाहते हैं ताकि इस तरह से वे चुपके से हमारी ताकत को कमजोर कर सके। जिसके बाद टियानिंग कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, इसीलिए डिमन हंटिंग टावर ने भी मिशन को एक्सेप्ट करना सस्पेंड कर दिया है और सभी डिमन हंटिंग ग्रुप 6 मेजर पास में डिवाइड हो गए हैं। लेकिन अभी भी डिमन क्लैन के पीछे 2 ऐसे डिमन हंटिंग ग्रुप हैं जिन्होंने कि सन मून और स्टार के तीनों लॉर्ड को मूव कर दिया। अब इसीलिए वो इसे बताता है कि अगर सन मून और स्टार ने तीनों एक साथ में एक्शन ले लिया तो फिर इंसानियत यहाँ से गायब होने से ज्यादा दूर नहीं रहेगी। लेकिन हम देखता है कि हाउचुन भी इसके लिए रेडी हो गया था और कहता है कि हम भी इसके लिए अपना बेस्ट देंगे। तब हम देखता है कि टियानिंग भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वो कहता है कि तुम अभी जाकर आराम करो क्योंकि कल तुम 1 साल तक प्रैक्टिस करने के लिए फैंटेसी केव में जाने वाले हो। तब इसके बारे में सुनकर हाउचुन भी इस बात से हैरान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना जो कि जल्दी ही अपलोड होगा।